हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा रक्षा कैसे करते हैं। प्रियो, आप देखते हैं कि जब भी आप अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलते हैं या अपने घर पे भी आप रहते हैं या अपने घर में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप रक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हम सब करते हैं ये कि परमेश्वर हमारी रक्षा करना, हमें सेफ एंड साउंड रखना, हमारी सहायता मदद करना, ताकि हम लोग पूरी रात अच्छी नींद लें और अच्छे से सोए। अगर हम कहीं जाने के लिए प्रार्थना करते तो हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जाने आने में हमारी सहायता मदद करना और हमारी सुरक्षा करना। प्रियो, हम लोग हमेशा से ये करते आए हैं और करते हैं। लेकिन प्रियो, क्या होता है हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसे पल भी आते हैं, ऐसी समय आता है, ऐसी बोलना चाहिए ऐसा टाइम आता है हमारी लाइफ में कि हम बहुत बार विपत्तियों से होके जाते हैं, दुख से होके जाते हैं, पीड़ाओं से होके जाते हैं, अनेकों प्रकार की चीज़ों से होकर जाते हैं। तो प्रिय, बहुत बार हम क्या करते हैं? हम भटक जाते हैं। हम हमारा विश्वास को देखते हैं कि हमारा विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। हम यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि हमें क्या चीज़ सुरक्षा देगी, क्या हमारी रक्षा करेगी। हम बहुत बार लोगों की सुनते हैं, इसकी उनकी, उधर वो क्या बोल रहा, वो क्या बोल रहा, ऐसी सुनते हैं। विशेषकर जब हमारे साथ कुछ घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, बीमारियां आ जाती है या किसी भी प्रकार की विपत्तियां आ जाती है, तो हम दूसरों को ज़्यादा सुनते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों की सुनते हैं, हम इधर उधर की सुनते हैं, इधर उधर की देखते हैं कि हमें कहाँ सांत्वना मिलेगी, कहाँ हम लोग को सुरक्षा मिलेगी। और इसमें क्या होता है? ऐसा करने से जो हमारा विश्वास है वो धीरे धीरे परमेश्वर से हट करके दुनिया में आ जाता है, लोगों के ऊपर आ जाता है, चीज़ों के ऊपर आ जाता है या किसी और चीज़ पे आ जाता है। ये प्रिय नॉर्मल है, हम लोग ये करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि हमारी सारी सुरक्षा, सारी रक्षा वही करता है, वही हमारा रखवाला है, वही हमारा सेफ गार्ड है। प्रियो, सेफ गार्ड मतलब जो सब चीज़ से हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हम लोग देखते हैं बहुत बार, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करते होंगे, लेकिन हम दुनिया में देखते हैं, संसार में देखते हैं कि वर्ल्डली लोग, सांसारिक लोग क्या करते हैं। कई लोग जाते हैं, कई बाबाओं के पास जाते हैं, कई लोग ताबीज बनवा लेते हैं, कई लोग धागे बनवा लेते हैं, कई लोग हाथों में, कई लोग पैरों में, कई लोग गले में, कई लोग कई प्रकार की मिर्ची नींबू टांग लेते हैं, या कई प्रकार के लोग अंगूठियां बना बना के पहन लेते हैं। प्रियो, इसमें वो सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा है। आप देखना किसी को भी, या आपने खुद अनुभव किया होगा या आप दूसरों को देखते होंगे। आप अगर उनसे सवाल करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई तूने ये क्यों पहना है, तो वो बोलेगा हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। क्या हमारा भी विश्वास, जो हम विश्वासी हैं, जो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर हमारा फुल फेथ है, हमारा पूरा बिलीव परमेश्वर पे है, क्या हम लोग भी ऐसी सांसारिक चीज़ों पे या वस्तुओं पे या लोगों पे या किसी और चीज़ पर विश्वास या भरोसा करते हैं? आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा कि हम लोग कौन से जादू टोने में हैं, हम लोग कौन कौन सी चीज़ें ये अपना रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें जंतर मंतर वाली हो या कैसी भी हो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। प्रियो, ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़ें आपको या तो आपको अंधकार में लेके जाएगी, या आपको विनाश में लेके जाएगी, या आपको मृत्यु में लेके जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होगी प्रियो। ये चीज़ों से आपको कोई सुरक्षा, शांति, आनंद, प्रेम कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सांसारिक चीज़ें हैं प्रियो। मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग फूल चढ़ा लो, मोमबत्ती जला लो, अगरबत्ती जला लो, नारियल चढ़ा लो, गाड़ी के आगे नारियल फोड़ लो, आप पैसे फेंक दो, कुछ नहीं होने वाला है। हमारा पूर्ण विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए जिसने हमारी सृष्टि की है, जिसने हम लोग को रचा है। उसको पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं, उसको पता है, हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को पता है कि हमें कहाँ पर सुरक्षा की ज़रूरत है, कहाँ हमें रक्षा की ज़रूरत है।
प्रिय, बाइबल में भी ऐसे ऐसे बहुत बातें हम लोग सीखेंगे कि कहाँ पर लोगों ने बाल देवताओं की या अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना करी और वो नाश हो गए। नूह के टाइम में ही देख लीजिए, वो नाचने गाने में, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने में ही लगे और सारे नाश हो गए। हम लोग पढ़ेंगे यजेकिएल का 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। यजेकिएल नबी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ, इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूँ जिनके द्वारा तुम प्राणों का अहेर करती हो, इसलिए जिन्हें तुम अहेर करके उड़ाती हो उनको मैं तुम्हारी बाह पर से छीन कर उनको छुड़ा दूंगा। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जो चीज़ें तुम्हारे विरुद्ध है, मेरे विरुद्ध है, तुम्हारे प्राणों के विरुद्ध है, तुम्हें पाप में ले जा रही है, तुम जिस पर भरोसा करते हो, उन सब चीज़ों को मैं तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे अंदर से मैं छुड़ा दूंगा, मैं हटा दूंगा, मैं तुमको छुड़ा दूंगा, उन सबको छीन कर मैं फेंक दूंगा। हमारे ऊपर कुछ भी किया हुआ क्यों ना हो, हमारे ऊपर कुछ भी जादू टोना काला करतूत कुछ भी हो प्रियो, ताबीज पे हो, कुछ भी हो, उसको निकाल के फेंक दीजिए प्रियो। ये धागे वागे कोई आपका साल्वेशन करने वाले नहीं है, आपको साल्वेशन मुक्ति दिलाने वाले नहीं है प्रियो। आपको मुक्ति दिलाएगा जीवित परमेश्वर। जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वही आपको मुक्ति दिलाएगा, वही आपको साल्वेशन देगा, और कोई आपको साल्वेशन देने वाला इस दुनिया में नहीं है। आपको अगर साल्वेशन चाहिए तो आपका पूर्ण भरोसा, संपूर्ण विश्वास परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर होना है, ना कि ताबीज पर, ना अंगूठी पर, ना काले धागे पर, ना जादू टोना पर, ना अदर चीज़ों पर जो आप करते हैं, माला चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, नारियल जलाना, नारियल चढ़ाना, आपकी धूप दान पैसे फेंकना कुछ काम का नहीं है प्रियो। क्या करोगे पैसे दे दे के कि आप जो दान करते हो मंदिरों में, बस वहाँ के लोग क्या करते हैं, सोना चांदी पहन के वहाँ बैठे हैं। वही दान अगर गरीबों में बांटा जाए प्रियो, अगर जितना आपने वहाँ दिया वो अगर आप गरीबों में दोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा, फलदायक होगा। आपके लिए परमेश्वर के राज्य में दरवाजे खुलेंगे। लेकिन जहाँ आप दे दोगे, कहीं आप देते हो, अगर धर्म स्थलों में देते हो तो वो वहीं पड़ा रहेगा, वहीं पड़ा वहाँ सड़ेगा, या वहीं पड़ा जो लोग हैं वहाँ के वही उसको ख़त्म कर देंगे, ना तो गरीबों में बांटेंगे ना किसी को देंगे। आज का वचन हमसे बात करे कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना है, जीवित परमेश्वर पर होना है। जीवित परमेश्वर के लिए आपको जो भी करना पड़े आप करिए। हम लोग निकालेंगे लेवी व्यवस्था उसका 20वां अध्याय उसकी 27वीं आयत हम लोग निकालेंगे। लेवी व्यवस्था 20वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़े। प्रियो, कितना गहरा वचन है कि प्रभु कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है, हमसे बात कर रहा है कि जो इन ओझाइयों की या जो इन भूत लोगों की जो इन चीज़ों पर, ताबीज़ों पर, अंगूठी पर विश्वास करता है, उनकी साधना करता है, वो मार डाला जाएगा, निश्चय वो मार डाला जाएगा। वहाँ पर जीवन नहीं है प्रियो, वहाँ पर मृत्यु है। वहाँ जीवन नहीं है, वहाँ मृत्यु है। ये अगर आप लोग कोई सुन रहे होंगे, किसी के मन में आपको लग रहा होगा कि ये ऐसी बातें कर रही है, ऐसे ही फेंक रही है, ऐसे ही बोल रही है और हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप करिए और आप भुगतिए, आपको कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा कि ये क्या चीज़ है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जीवित परमेश्वर पर भरोसा। हम लोग जो भी विश्वासी लोग ये वचन सुनते हैं, जो भी विश्वासी लोग हम लोग ये वचन सुन रहे हैं, हमारे अंदर हमारा आत्मा हमसे बात करे कि हमारा आत्मा जो परमेश्वर का मंदिर है, हमारा घर ये जो परमेश्वर का मंदिर है, हम इसको
किस रीति से संवार रहे हैं, किस रीति से हम इसको बना रहे हैं, किस रीति से हम इसको संभाल के रख रहे हैं कि ये परमेश्वर तक जाए। जब हम न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े रहे तो ये शुद्ध रहे, पवित्र रहे प्रियो, हमारे अंदर कुछ भी ये गड़बड़ियाँ नहीं दिखे। हम अगर ऐसा करते हैं तो हमें नरक की आग में झोंक दिया जाएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन उसका 23वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। मैंने अभी जो बोला किसकी उपासना करनी है, यहोवा परमेश्वर की। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। प्रियो, अगर आपको आशीष पाना है, वो भी सारी आशीष है, अन्न जल, हम लोग को क्या चाहिए ज़िंदगी में, यही चाहिए ना, अन्न जल और सारे रोग हमारी लाइफ से परमेश्वर दूर करेंगे। क्या है कि परमेश्वर हमको आशीष देंगे, परमेश्वर पिता हमको आशीष देंगे, भरपूरी देंगे, आशीष देंगे। ये वचन कहता है, वचन निर्गमन का अध्याय हमसे कहता है कि वो हमको आशीर्वाद देगा, बीमारियां दूर करेगा। सिर्फ बात है हमारा भरोसा जो चीज़ों पे है, हमारा भरोसा जो व्यक्तियों पे है, हमारा भरोसा जो इस संसार पे है, वो हटा करके हमें हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर पर लगाना है। अंधविश्वास में नहीं जीना है। हम अंधविश्वास में जिएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमें आशीष नहीं मिल पाएगी, हम स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं, बहुत बार उनके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख कर यहाँ वहाँ जाते हैं कि कोई जादू टोना करवाने जा रहा है, कोई धागे बंधवाने जा रहा है, कोई क्या करने जा रहा है। अरे भाई, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर ज़रूर आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। हम हमारी सारी मन की बात परमेश्वर को बता सकते, परमेश्वर सारी बातों का हम लोग का क्या करेगा, पूरा करेगा। हमारा विश्वास किसी जगह पर, हम लोग बहुत बार सोचते हैं मैं वहाँ जाऊँगी तो सही हो जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी तो सही हो जाऊँगी, हम वहाँ जाएंगे तो हमारे सारे क्लेश, दुख, संकट, विपत्तियाँ, विफलताएं, असफलताएं, सारा पीड़ाएं, दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसा होता कि आप कहीं जाएंगे ना आपका ये सारा ख़त्म हो जाएगा, तो आप जाइए वहाँ पे और देखिए ख़त्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ प्रियो, आप यहीं रहकर परमेश्वर पर भरोसा रखिए, यहीं रह कर परमेश्वर से बातचीत कीजिए, परमेश्वर को वचन पढ़िए, प्रार्थना में जाइए, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएगी, दूर हट जाएगी। विश्वास कीजिए। विश्वास ही नहीं कर पाते हम लोग, भरोसा ही नहीं है हमें। हम बार बार विश्वास की बातें करते हैं, बार बार भरोसे की बातें करते हैं, लेकिन हम उस छोटे से वर्ड से, उस जो विश्वास का जो शब्द है उससे कई गुना दूर है प्रियो, कई गुना दूर है हम। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम एक कदम उसकी ओर बढ़ाएंगे, हमारा छोटा सा विश्वास को और थोड़ा बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारी ओर हज़ारों कदम बढ़ाएंगे प्रियो। क्यों ना आज हम प्रण लेके हम परमेश्वर की ओर बढ़े, उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें। वो हमको सारी ब्लेसिंग्स, अन्न जल से लेकर हमारे दुख दर्द रोग सब बीमारियां सब खत्म करेगा प्रियो। विश्वास करने की ज़रूरत है। पहला पत्रस हम लोग निकाल लेंगे, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय निकालेंगे जल्दी जल्दी। उसका 8 और 9 आयत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। मतलब हम लोग को लालच देने के लिए, हम लोग को उकसाने के लिए, हम लोग को उधर बिलीव करने के लिए, अंधविश्वास में डालने के लिए, अर्धविश्वास में डालने के लिए ये शैतान लगा पड़ा है प्रियो। ललचाएगा हम लोग को, लेकिन अगर हमारा पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर है, अगर हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हम गिरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। हमारा विश्वास मजबूत विश्वास, चट्टान के जैसा विश्वास हमारा रहेगा। आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है
ऐसे ही दुख सह रहे हैं। मतलब हमें विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए प्रियो। हम लोग को जीवन में विपत्तियाँ आएगी, पीड़ाएं आएगी, दुख तकलीफ आएगी, परेशानियाँ आएगी, विफलताएं आएगी, रोग आएंगे, बीमारी आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन उस समय भी अगर हम दृढ़ विश्वास में बने रहे, दृढ़ हुए रहे, विश्वास में पक्के रहे, तो ये सारी बातों का सामना हम आसानी से कर पाएंगे। इन सारी बातों में भी हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, इन सारी बातों में भी हम परमेश्वर के समीप रहेंगे। इन सारी बातें होएगी तो भी हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन कहता है हमसे। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है प्रियो। सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है, जो हमें परमेश्वर से जोड़े रखती है। परमेश्वर से हमारा मिलन होते रहता है। जितना हमारा विश्वास बढ़ेगा उतनी हमारी सुरक्षा बढ़ेगी। हमें चीज़ों पे, हमें किसी व्यक्ति पे, किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग पढ़ेंगे एक और वचन, हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों उसका 6 अध्याय, उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। इफिसियों 6 उसका 16, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जो तीर वो फेंक रहा है ना, जो जलते हुए तीर जो हमारे सामने आ रहे हैं, इन विपत्तियों, पीड़ाओं, रोगों, विफलताओं, कर्ज, बेरोजगारी, इन सब के रूप में जो तीर आ रहा है ना, उसको हम बुझा पाएंगे, उसको अपने हमारे तक आके लगने नहीं देंगे। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? विश्वास की ढाल चाहिए। प्रियो, आप सब जानते हैं ये ढाल क्या होती है। प्रियो, ढाल आप जानते हैं कि जब सैनिक लोग जब लड़ने जाते थे तो एक हाथ में तलवार रखते थे, एक हाथ में वो गोल वाला, राउंड वाला, जो ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे वो लेके रहते थे। तो वो जो ढाल है, तो हमारी ढाल क्या है प्रियो? सैनिकों की ढाल तो वो जो राउंड वाला जो फिगर था वो है। हमारे लिए प्रियो, हमारी ढाल है विश्वास। वचन आज हमें बताता है हमारी ढाल है विश्वास। विश्वास के साथ हम क्या करेंगे? उस दुष्ट से आने वाले सारे तीरों को हम बुझा देंगे। दुष्ट से आने वाले सारे तीरों को हम क्या करेंगे? बुझा देंगे। जब हमारा विश्वास परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी सारी मदद सहायता करेगा, सारी व्यवस्था परमेश्वर करेगा। हमें हमारी चिंताएं परमेश्वर पर छोड़ना है और हमारा भरोसा परमेश्वर पर करना है। तो प्रियो, हम कभी अगर हमारा विश्वास पक्का है तो ऐसी कुछ भी चीज़ें आएगी तो वो हमें छूने ना पाएगी। हम हमारे विश्वास में डगमगाएंगे नहीं। हम ऐसे क्षणों में परमेश्वर से अगर लिपटे रहेंगे, हम परमेश्वर को त्यागेंगे नहीं, परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर से दूर नहीं होंगे, तो परमेश्वर हमें एक अच्छा प्रतिफल देगा, वो है स्वर्ग राज। हम लोग को ना तो अंधविश्वास में जाना है, ना हमें दूसरी चीज़ें करनी है, दूसरी जगह जानी है, ना हमें कुछ बंधवाना है। परमेश्वर सारा हमारा काम कर देगा। हमारे अंदर से सारी जो गंदी चीज़ें हैं वो परमेश्वर निकाल कर हमारे अंदर विश्वास रूपी बीज बो देगा प्रियो। और हम अंत में जब हम मरेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। इस विश्वास को हमें हमेशा रखना है प्रियो, हमेशा हमें जीवित रखना है हमारे विश्वास को मरने नहीं देना है प्रियो। भजन संहिता 91 अध्याय, ये हम हमेशा पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। ये पहले हमको बताते थे कि ये जो वचन है वो हर रोज़ शाम को सोने से पहले पढ़कर सोना चाहिए। ऐसे करते थे क्योंकि इसमें परमेश्वर कैसे हमको बचाएगा, कैसे बचाता है परमेश्वर, उसके बारे में सारा वचन है। उसमें से मैं कुछ आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। वो है भजन संहिता 91 उसका 5 में इस प्रकार लिखा है, ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हम लोग ना तो रात में डरेंगे ना दिन में, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे
परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। प्रियो, ऐसे वचन बहुत सारा है, परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। अगर हम लोग परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो हम लोग दुष्ट को गिरते हुए देखेंगे। प्रियो, आजकल हम लोग बहुत देखते हैं दुष्ट, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट कैसे गिरते हैं, वो गिरेगा। प्रियो, वो शैतान हमारे पैरों के नीचे है, वो शैतान जो दुष्ट है वो हमारे पैरों के नीचे है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना खून बहा करके उसको नीचे डाल दिया है। प्रियो, हमारे पैरों के नीचे है वो, तो क्यों हम उससे डरें। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, विश्वास उस पर होना चाहिए और हम लोग उसको अपने पैरों के नीचे रखें। अगली 9वीं आयत में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। प्रियो, हम लोग भी हमारे परमेश्वर को अपना शरण स्थान माने। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारी ढाल है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा सब कुछ है। विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए और अनंत जीवन पाइए। आइए हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु हमारे जीवन के लिए और हमें अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। पूरे दिन रक्षा किया उसके लिए धन्यवाद मेरे खुदा। परमेश्वर पिता नाइट में संभाला उसके लिए धन्यवाद। एक अच्छी बारिश दी, अच्छा मौसम दिया उसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। विशेषकर हम जो फार्मर का काम करते हैं उनको आपने बीज बोने में मदद किया और सब काम धाम मदद किया उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज जो वचन हमने सीखा है परमेश्वर पिता, जो वचन हमने सुना है मेरे खुदा परमेश्वर पिता, हमारे विश्वास को बढ़ाइए मेरे खुदा। हमारा भरोसा, पूर्ण भरोसा आप पर होने पाए परमेश्वर पिता। हम दुनिया में हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा ना ढूंढें, हम किसी जगह विशेष में ना जाएं, हम किसी व्यक्ति विशेष के पास ना जाएं, हम चीज़ों के ऊपर हमारा भरोसा ना करें परमेश्वर पिता, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर पिता आप पर, जीवित परमेश्वर पर होना पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान मान तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।